जी हां, भारत और पाकिस्तान में तो सीज फायर हो गया, लेकिन इस तनाव में न जाने क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दीवाने हुए जा रहे हैं और उनके बयानों का सिलसिला, उल जुलूल बयानों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक के बाद एक झूठ क्यों बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये है बड़ा सवाल। भारत पाक सीज फायर में ट्रेड को लेकर कितना बड़ा झूठ बोला गया, दबाव डालकर युद्ध रुकवाने की, संघर्ष को रुकवाने की बात उनकी तरफ से कही गई, परमाणु युद्ध को लेकर जो बातें कही गई, ट्रेड को लेकर जो बातें कही गई, इतना झूठ आखिर क्यों? ये है सवाल। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ हैं सुरभि शर्मा। अब शासन से ज्यादा बयानों से सनसनी फैलाने वाले नेता का नाम ट्रंप और सच से ज्यादा भ्रामक बातें बोलने वाले नेता का नाम ट्रंप, ख्याति से ज्यादा कुख्यात होने वाले नेता का नाम डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अजीबोगरीब बयानों के लिए कुख्यात है। बड़बोले नेता की छवि वाले ट्रंप की सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले नेताओं में गिनती है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के सीज फायर पर भी झूठ बोल रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं। ट्रंप ने पहले अमेरिका की सरजमीन से कहा कि उन्होंने सीज फायर रुकवाया, फिर कल सऊदी अरब पहुंचे तो वहां से भी यह झूठ दोहराया कि उनकी वजह से भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष टल गया। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान भारत में लोगों की हंसी का कारण बन गया है। ट्रंप का झूठ मीटर पहले भी फेल हुआ है और इस बार भी फेल हो गया है। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों से अपनी ही जगहंसाई करा रहे हैं। तो झूठे बयानों के लिए कुख्यात डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बयान दिया है और यह बयान उनके पहले के बयान से अलग नहीं है। ट्रंप ने पहले की तरह फिर झूठ बोला, कहा उनकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच का टकराव रुका, अमेरिका की वजह से युद्ध की स्थिति आने से रुकी, अमेरिका ने सीज फायर कराया। ट्रंप का दावा यह भी है कि व्यापार रोकने के अल्टीमेटम पर दोनों देश आपसी सहमति बनाने में कामयाब रहे। ट्रंप ने यह भी कहा कि दोनों देश परमाणु मिसाइलों का व्यापार न करें बल्कि असली व्यापार करें। तो डोनाल्ड ट्रंप को सुना आपने, जो वो अमेरिका में कहते नजर आए थे, सऊदी अरब में जाकर एक बार फिर दोहराते नजर आ रहे हैं। एक तरफ ट्रंप का दावा आपने सुना जो कि सीधा झूठ है, अब आपको भारत के तर्क भी सुनाते हैं जो ट्रंप के दावों को पूरी तरह से खारिज कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि सीज फायर की बातचीत में व्यापार, ट्रेड की कोई बातचीत नहीं हुई थी। भारत और अमेरिका के नेताओं के बीच सैन्य स्थिति पर बातचीत होती रही, लेकिन इस चर्चा में व्यापार कभी कोई मुद्दा नहीं था। From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. अब भारत पाकिस्तान सीज फायर पर ट्रंप का झूठ मीटर आपको दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का झूठ मीटर इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने, जहां व्यापार रोकने की धमकी पर सीज फायर, और ये पहला बड़ा झूठ। इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात है, व्यापार रोकने की धमकी पर सीज फायर और अमेरिका की पहल पर ही सीज फायर हुआ। समीर, जी हां, एक के बाद एक झूठ मीटर देखिए सच की तरफ जा ही नहीं रहा है। दोनों देशों में परमाणु तनाव का खतरा, इस बात का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया। कैसे कैसे दावे किए गए, जो मैंने किया वो किसी और ने नहीं किया, यानी पूरी तरह से बिना बात के क्रेडिट लेने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप करते नजर आ रहे हैं। समीर आपने कही है उसके मुताबिक ये झूठ मीटर इसलिए क्योंकि झूठ से ऊपर ये सुई उठ ही नहीं पाई है, क्योंकि जितनी बातें इस वक्त इंफॉर्मेशन वॉल पर हम यहाँ रख रहे हैं उस पर एक्सपर्ट से सवाल करें, उससे पहले ये देख लीजिए कि अमेरिका की पहल पर सीज फायर की बात हो या परमाणु तनाव के खतरे की बात हो, ये झूठ ही है। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल जेके बंसल हमारे साथ मौजूद हैं, एयर कॉमोडोर अश्विंदर सिंह बहल हमारे साथ मौजूद हैं, नौसेना कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे दो सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये हो क्या गया है डोनाल्ड ट्रंप को? अमेरिका में जो उनकी तरफ से कहा गया उसके बाद से ही उनकी जगहंसाई हो रही है, और एहसास होने के बजाय डोनाल्ड ट्रंप एक कदम आगे और बढ़ गए। सऊदी अरब में जाकर ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर जो बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं उसके मायने क्या हैं, मतलब क्या है, और अमेरिका में खुद इस बयान को कैसे देखा जा रहा है?
देखिए, ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पर उनकी उम्र का असर होने लगा है और इसलिए उनको एक बार जो तोते की तरह रटाया गया है वही वो बारंबार बोल रहे हैं। इसके बावजूद कि भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर, विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के इनके प्रशासन से जो बातचीत हो रही थी, यानी जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई थी तब व्यापार का कोई मुद्दा नहीं था, या फिर विदेश मंत्री जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से जो अमेरिका के विदेश मंत्री की बातचीत हुई थी तब भी व्यापार का कोई जिक्र नहीं था। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात का जिक्र करते हैं। देखिए, उनके लिए ये सब धंधे की बात होगी, अमेरिकन को धंधे के अलावा कुछ और नहीं दिखता है। लेकिन भारत के लिए, भारत और पाकिस्तान के बीच का जो ये तनाव था वो इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमले की हम कार्रवाई कर रहे थे। और मुझे लगता है कि यही समय है जब हमें यह सोचना चाहिए कि अमेरिका या पश्चिमी देश को आप अपना सच्चा दोस्त मान कैसे सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि इन्हें जब मौका मिलता है ये धंधे की बात करने लगते हैं। नहीं तो क्या इनको ये नहीं समझ आता धंधे की बात करते हुए कि यही धंधा इनको ले डूबेगा अगर ये इस तरीके से प्रोजेक्शन करेंगे? सवाल बहल सर आपसे कर रही हूं, क्योंकि अगर डील में ये जितना माहिर हैं, क्या इनको ये नहीं समझ आता कि भारत भी इसको खारिज कर चुका है और अगर भारत ने ट्रेड को देखते हुए कोई बड़ा फैसला लिया तो नुकसान अमेरिका को होगा ही? बहल सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे हमें प्रेसिडेंट ट्रंप की बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अगर आपको भी पता होगा कि WTO में हम कंप्लेंट दायर करने वाले हैं जिसमें हम जो 25% उन्होंने स्टील और दूसरे चीजों के ऊपर जो टैरिफ लगाया है उसके लिए, तो वो ये दर्शा रहा है कि जहां हम बातचीत कर रहे हैं उनके साथ ट्रेड की, वहीं साथ साथ में हम WTO में भी अपनी कंप्लेंट लेके जा रहे हैं कि देखो ये टैरिफ सही नहीं है जो अमेरिका ने लगाए हैं 25%, स्पेशली जो स्टील के साथ डील करते हैं। दूसरी चीज है कि हमने तो कई देशों से बात की है, हमने जरूर बात की है। नहीं तो ट्रंप क्या प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं सर? 10 मई को आकर आपने दावा किया, 11 मई को आकर आपने दावा करा, 12 मई को भी आपने बोला, और अब जिस तरीके से आप टूर पर है उस दौरान भी अपने दौरे के दौरान आप दुनिया के सामने ये बयान दे रहे हैं। प्रोजेक्शन क्या करना चाह रहे हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर आपको याद होगा जब ट्रंप ने टेक ओवर भी किया था प्रेसिडेंसी, तो उन्होंने कहा था मैं 48 घंटे के अंदर यूक्रेन का युद्ध बंद करवा दूंगा। क्या आज तक वो युद्ध बंद हुआ? और दूसरी बात, अब जो बातचीत भी चल रही है जहां पे पुतिन ने कहा है कि वो डायरेक्ट टॉक्स के लिए तैयार है, तो उसमें भी वो जाना चाहते हैं टर्की की मैं जाके वहां पे बातचीत करवाऊं। तो कहीं ना कहीं उनका एम हमेशा रहता है कि वो दिखे